हाय एवरीवन, हियर इज़ अमित। आज फिर हम मिले हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। जो हमारा चैप्टर है 5 सिप। आप भली भांति जानते होंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का जो 31 चैप्टर का सीरीज है वो मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें हम 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं। रोज़ाना हमारी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुबह 7 बजे डेली हम एक स्टोरी के साथ आते हैं और मैं उसके बारे में, जो स्टोरी होती है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक वर्ड और क्या उसकी कहानी है और किस तरह से, मतलब उसके जो आप अपनी किसी भी कहानी को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। और जो जैसे सपोज़ करो आपकी कोई पास्ट स्टोरी है और आप उसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के थ्रू आसानी से लिख सकते हैं कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर रखना है, किस तरह से सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट में थी तो क्या, किस तरह से प्रीपोजिशन वगैरह कहाँ यूज होती है, सब चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए और आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। और स्टोरी के अंदर मैं सबसे ख़ास चीज़ जो करता हूँ, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है मैं स्टोरी के साथ ही लास्ट में रख देता हूँ। तो आप उसे ज़रूर देखिए, बने रहिए, पूरी वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 6। इससे पहले मैं 4 चैप्टर करा चुका हूँ, फैमिली, स्टॉर्म, वुमेन, लायन। और अब है मेरा सिप, क्योंकि 31 चैप्टर है, इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 days, अगले 10 दिनों के लिए, बी कंटिन्यूड आवर जर्नी अराउंड द कोस्ट। अगले 10 दिनों के लिए बी कंटिन्यूड, कंटिन्यू होता है जारी रहना, हम जारी रहे, आवर जर्नी अपनी यात्रा पर, अराउंड द कोस्ट जो तट था उसके साथ साथ। बी ओनली स्टॉप्ड व्हेन बी नीडिड फ्रेश वाटर। बी ओनली स्टॉप्ड, हम तभी रुके, व्हेन वी नीडिड फ्रेश वाटर, जब हमें ताज़े पानी की ज़रूरत थी। सून, जल्दी, बी सा दैट पीपल लिव्ड ऑन द लैंड। सून, जल्दी, हमने देखा जो लोग थे ज़मीन पर वहाँ रहते थे। वन डे, एक दिन, बी सा ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल। वन डे, एक दिन, बी सा, हमने देखा, ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक बड़ा समूह। दे हैड ए लॉट ऑफ चिल्ड्रंस, उनके काफ़ी सारे बच्चे थे। चिल्ड्रन होता है बच्चे, हैड रखते थे, हैव की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ, पास्ट में चल रहा है तो हैव माने रखना और हैड रखते थे। दे बाच्ड अस फ्रॉम द बीच, उन्होंने हमें देखा तट से। आई वांटेड टू स्टॉप, मैं रुकना चाहता था। आई वांटेड टू गो टू द पीपल, मैं लोगों के पास जाना चाहता था। ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी चालू है। बट लेकिन, द बॉय, जो लड़का था, डिडंट लाइक दिस आइडिया, उसे ये सुझाव पसंद नहीं था। ही वॉज स्केर्ड, वह डरा हुआ था। द पीपल, लोग, ऑन द बीच, जो तट पर थे, वांटेड टू गिव अस सम फूड। द पीपल, जो लोग थे, ऑन द बीच, तट पर, वांटेड टू गिव अस सम फूड, वो हमें कुछ खाना देना चाहते थे। सम मतलब कुछ और फूड माने खाना, गिव माने देना। अस होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में। टू मैन रेन टू द फॉरेस्ट, दो आदमी, फॉरेस्ट होता है वन। टू मैन, दो आदमी, रेन दौड़े, टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ दौड़े जो वहाँ लोग खड़े थे। दे रिटर्न,
विथ सम ड्राई मीट। वे वापस लौटे थोड़ा सा जो सूखा मीट, मतलब जो थोड़े टाइम का हो, सूखे मीट के साथ, मांस के साथ। वी डिडंट वांट टू गो टू द बीच। वी मतलब हम, डिडंट वांट टू गो नहीं जाना चाहते थे, टू द बीच बीच पर, हम तट पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो के साथ जो लड़का था उन्हें डर लग रहा था। बट लेकिन दे डिडंट वांट टू स्विम टू अस, और जो वो उधर खाना देना चाहते थे वो हमारे पास तैर कर नहीं आना चाहते थे। दोनों तरफ एक कंडीशन बनी हुई थी। वी डिडंट नो, हमें नहीं पता था, हाउ टू गेट द फूड, खाना कैसे मिलेगा। वो भी नहीं आना चाहते थे और हम भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो पायरेट्स, ये पायरेट जो समुद्री लुटेरे हैं उनके आधार पर एक कहानी है। और जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनका सपना था जहाज़ों से यात्रा करना, और जब जहाज़ों से यात्रा करेंगे तो वहाँ भी तो जोखिम होता है पायरेट का। तो पायरेट समुद्री डाकू होते हैं जिन्होंने इन्हें बंधक बना लिया था। आप पीछे की स्टोरी पढ़िए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, मैं सारी रख दूंगा। तो वी डिडंट नो हाउ टू गेट द फूड, हमें नहीं पता था कि खाना कैसे मिलेगा। द पीपल सा दिस, लोगों ने इसे देखा, मतलब जब उन्होंने देखा कि ना तो वो लोग नहीं आ पा रहे अंदर तैर कर और ना हम जा पा रहे बीच पर, जब लोगों ने इसे देखा, दे पुट द फूड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने रखा द फूड, जो खाना था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रख दिया। देन फिर दे वेंट बैक, और वे वापस चले गए। व्हेन दे वर फार फ्रॉम द फूड, व्हेन जब, दे वर फार फ्रॉम द फूड, जब वे खाने से दूर थे। फार होता है हमारा दूर, जब वे खाने से दूर थे। वी टुक द फूड, हमने खाना ले लिया, हम वहाँ से खाना उठा लाए। देन वी वरंट स्केर्ड ऑफ द पीपल, जब हमने खाना उठा लिया फिर हम उनसे नहीं डर रहे थे। वी वरंट स्केर्ड, हम नहीं डर रहे थे, ऑफ द पीपल, उन आदमियों से। दे केम टू अस, वे हमारे पास आए या वे हमारे करीब आए। वी थैंक्ड दैम, हमने उनका शुक्रिया किया या शुक्रिया अदा किया। बट वी हैड नथिंग फॉर दैम, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था उनके लिए। एट दैट मोमेंट, उस पल में, मोमेंट होता है एट दैट मोमेंट, मतलब उस पल में, मोमेंट होता है पल, उस पल में। वी सा टू एनिमल्स, हमने दो जानवरों को देखा। दे केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि जंगल से आए थे। द एनिमल्स स्टार्टेड टू रन टू द पीपल, जो एनिमल थे, जो जानवर थे, उन्होंने लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। रन टू द पीपल, लोगों के पीछे दौड़ना शुरू करा। द पीपल वर स्केर्ड, जो लोग थे काफ़ी भयभीत थे, डरे हुए थे। वन एनिमल अटैक्ड ए यंग गर्ल, जो एक जानवर था उसने अटैक किया एक जवान लड़की पर। आई शूट एट द एनिमल, मैंने जो जानवर था उसके ऊपर गोली चलाई। आई किल्ड द एनिमल, और मैंने उस जानवर को मार दिया। द सेकेंड एनिमल वाज स्केर्ड, जो दूसरा जानवर था वो डरा हुआ था। द सेकेंड एनिमल, सेकेंड मतलब दूसरा एनिमल जो जानवर था, सेकेंड एनिमल वाज स्केर्ड, डरा हुआ था। इट रेन अवे, और वह वहाँ से भाग गया। द पीपल वर सोक्ड, लोग हैरान थे। व्हेन दे हियर्ड द गन, जब उन्होंने बंदूक की आवाज़ सुनी। हियर्ड होता है सुनना, सोक्ड हैरान। दे वर आल्सो सोक्ड, वे इसलिए भी
हैरान थे बहन, दे सा दैट द एनिमल वाज डेड। वो इसलिए भी हैरान थे जब उन्होंने देखा कि दैट की द एनिमल वाज डेड, जिस जानवर ने उस लड़की पर हमला किया था वो भी मर गया था। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, दैट द गर्ल वाज अलाइव। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, दैट की द गर्ल वाज अलाइव। अलाइव होता है जिंदा, जो लड़की थी वो जीवित थी या जिंदा थी। अलाइव होता है जीवित या जिंदा। दे थैंक्ड अस, उन्होंने हमारा धन्यवाद किया, क्योंकि जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनके पास कुछ गन थी, बंदूक थी, उन्होंने उस जानवर को मार दिया था। दे ब्रोट अस मोर फूड एंड वाटर। दे ब्रोट अस, वो हमारे लिए लाए, मोर फूड एंड वाटर, और ज़्यादा खाना और पानी। वी हैड ए लॉट ऑफ फूड, हमारे पास अब काफ़ी सारा खाना था, एंड वाटर ऑन द बोट, और पानी हमारी नाव पर, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी सारा दिया खुश होकर। वी डिडेंट स्टॉप फॉर 10 days। वी डिडेंट स्टॉप, हम नहीं रुके, फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए लगातार दिन रात चलते रहे। वी सा सम आइलैंड्स द नेक्स्ट डे। वी सा, हमने देखा, सम आइलैंड्स, कुछ जो द्वीप थे या टापू थे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि वी कुड विजिट द आइलैंड्स। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि वी कुड विजिट, हम जा सकते हैं घूमने के लिए, द आइलैंड्स, जो टापू थे उनके ऊपर। बट लेकिन, एट दैट मोमेंट, उसी पल, द बॉय स्टार्टेड टू शाउट। बट लेकिन, एट दैट मोमेंट, उसी पल, जो वो लड़का था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू शाउट, उसने चिल्लाना शुरू किया, बिकॉज ही सा ए शिप, उसने एक जहाज देखा, जहाज देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया था। द बॉय वाज रियली स्केर्ड, जो लड़का था वास्तव में डरा हुआ था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, थॉट दैट तो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दो व्यक्तियों की थिंकिंग के ऊपर बात चल रही है और वो बता रहे हैं रॉबिन्सन कि किस तरह से कहानी घटित हुई। ही थॉट दैट, थिंक का सेकंड फॉर्म है, और थिंक के बाद नॉर्मली दैट का यूज होता है कंजक्शन के टाइप में, आप इसको याद कर सकते हैं। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, इट वाज ए पायरेट शिप, यह जो समुद्री लुटेरे थे उनका जहाज होगा, इसलिए मतलब वो डर से चिल्ला रहा था। बट लेकिन, आई लुक्ड एट द शिप, लेकिन मैंने जो जहाज था उसके ऊपर देखा। आई सा दैट इट वाज पोर्तुगीज। आई सा दैट, मैंने देखा, दैट की, इट वाज पोर्तुगीज, ये पुर्तगाल का जहाज था। पोर्तुगीज पुर्तगाल वालों को कहते हैं। बट लेकिन, नोबडी ऑन द शिप सास, बट लेकिन, नोबडी ऑन द शिप, जहाज पर सास, लेकिन हमने जहाज वालों को तो देखा, पर लेकिन जहाज वालों ने हमें नहीं देखा, किसी ने भी। सो आई फायर्ड ए गन, सो इसीलिए, आई फायर्ड ए गन, मैंने एक गन चलाई। आपने देखा होगा कि एक फ्लेयर गन रहती है, पबजी में भी आपने देखा होगा, वही इसी टाइप की गन हर एक नाविक के पास ज़रूर होती है, ताकि अगर वो फंस जाए तो वो किसी हवाई जहाज़, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को देख के उसे चला सकता है, इवन किसी जहाज़ को भी देख के चला सकता है। तो सब उसको नोटिस करते हैं और सबके पास एक संकेत जाता है कि कोई समस्या में फंसा हुआ है। सो आई फायर्ड ए गन, मैंने एक फायर गन चलाई। दे हियर द गन, जो वो शिप पर थे, पोर्तुगीज शिप पर, उन्होंने उस बंदूक को सुना। दे सास, उन्होंने हमें देखा या नोटिस किया। सून वी वर ऑन द पोर्तुगीज शिप, और जल्द ही हम, जो पुर्तगालियों का जहाज़ था, उनके पास थे या वहाँ पहुँच गए थे, उनके जहाज़ के ऊपर। दे स्पोक पोर्तुगीज,
वे पोर्तुगीज बोले, उनकी जो भाषा थी पुर्तगाल थी, वो उसी भाषा में बोल रहे थे। स्पेनिश एंड फ्रेंच, वो केवल 3 भाषा जानते थे। दे स्पोक पोर्तुगीज, स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो 3 भाषा बोल रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे। जो रॉबिन्सन क्रूसो की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश नहीं जानते थे, जो शिप के ऊपर थे पोर्तुगीज वाले। बट आई डिडेंट अंडरस्टैंड दैम, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझ सका, क्योंकि जो रॉबिन्सन जी थे उनके साथ भी यही घटना थी, वो भी इन तीनों भाषाओं को नहीं जानते थे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, देयर वाज ए स्कॉटिश सेलर ऑन द शिप। फॉर्चुनेट होता है भाग्य, और फॉर्चुनेटली भाग्यवश या भाग्य से, सौभाग्य से। देयर वाज ए स्कॉटिश सेलर, वहाँ एक स्कॉटलैंड का जो सेलर था, जो नाव को चलाते हैं, सेलर उसको कहते हैं। ऑन द शिप मतलब वो एक स्कॉटलैंड का भी था, स्कॉटिश सेलर भी था ऑन द शिप। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई टोल्ड हिम आवर स्टोरी, मैंने उसे अपनी कहानी बताई। जो वो स्कॉटिश सेलर आया था, नाविक था, उसको अपनी कहानी बताई। देन द सेलर स्टार्टेड टू बी वेरी नाइस टू अस। देन, फिर जब उसने अपनी कहानी बता दी, देन द सेलर जो नाविक था, स्टार्टेड टू बी वेरी नाइस टू अस, उसने हमसे अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। दे एग्रीड टू टेक टू मी, वे सहमत हो गए। दे एग्रीड टू टेक मी एंड द बॉय ऑन द शिप। दे एग्रीड, वो सहमत हो गए। टू टेक मी एंड द बॉय, मुझे और उस लड़के को ऑन द शिप, जहाज पर लेने के लिए। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों काफ़ी खुश थे। वी ऑफर्ड आवर थिंग्स टू द कैप्टन, वी ऑफर्ड आवर थिंग्स, हमारे पास जो कुछ सामान था, जैसे कुछ खाना वगैरह था और कुछ उपहार थे जो उस लड़की को बचाने के बदले में दिए गए थे हमें। और हमारे पास कुछ बंदूक थी। बंदूक देना इसलिए भी था क्योंकि वो बड़ा शिप था और हम उनसे सहायता मांग रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा अनुभव ना हो कि हम बगावत ना कर बैठें या फिर हम कैप्टन को धमकाए ना। तो वी ऑफर्ड आवर थिंग्स, हमने अपनी जो हमारे पास चीज़ें थीं उन्हें देने की कोशिश की कप्तान को। बट ही डिडेंट वांट टू टेक आवर थिंग्स, लेकिन ही डिडेंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू टेक आवर थिंग्स, जो हमारा सामान था हम पर ही रहे, वो नहीं चाहते थे लेना। ही सैड, उन्होंने कहा, ही होया है यूज हमारे कप्तान साहब के लिए। ही सैड, उसने कहा, आई वुड लाइक टू पे फॉर देम, उसने कहा मैं इसके लिए आपको पैसे देना चाहूँगा, या जितने की आपकी कीमत होगी मैं इन्हें खरीदना चाहूँगा, इस तरह से नहीं लूँगा, ऐसा कप्तान ने कहा। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम, यह उसके लिए काफ़ी अच्छा था, यह उसकी भलाई थी कह सकते हैं। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम, यह जो मतलब किसी चीज़ का सबसे अच्छा पार्ट जो होता है, मतलब उसका सबसे अच्छी आदत यही थी कि उसने उन चीज़ों के लिए भी पैसे देना उचित समझा जहाँ की वो उनकी हेल्प कर रहा था। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया, दैट कि ही कुड बाय आवर बोट, वो हमारी नाव खरीद सकता है। आई गेव हिम ए गुड प्राइस, मैंने उसे एक अच्छा दाम बताया। इट वाज ए हाल्फ ऑफ यूजुअल प्राइस, वो आधा था उन दामों से, मतलब जो सामान्यतः होते हैं। यूजुअल होता है सामान्य, हाल्फ होता है आधा, प्राइस होता है मूल्य। ही कुड टेक द रेस्ट फॉर फ्री, ही कुड टेक, वह ले सकता था द रेस्ट फॉर फ्री,
मतलब उसे नाप नाप के पैसे देने चाहिए थे। रेस्ट होता है बचा हुआ, जितना भी मतलब बच गया हो वो सारा रेस्ट में आता है। ही कुड टेक द रेस्ट फॉर फ्री, नाप के पैसे देके बाकी वह सब फ्री ले सकता था। द कैप्टन एग्रीड, जो कप्तान था वो सहमत हो गया। द कैप्टन आल्सो वांटेड टू ट्रेन द बॉय एज ए सेलर। द कैप्टन आल्सो वांट, जो वो कप्तान था चाहता था, टू ट्रेन द बॉय, जो वो लड़का था उसे तैयार करना या फिर शिक्षा देना, एज ए सेलर, एक नाविक की तरह। आई डिडंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं था। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, ही वॉज टू यंग फॉर दिस जॉब, वह काफ़ी छोटा है इस नौकरी के लिए। आई थॉट दैट द बॉय आल्सो नीडिड फ्रीडम। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि द बॉय, जो वो लड़का था, आल्सो नीडिड फ्रीडम, उसे भी आज़ादी चाहिए या उसे भी आज़ादी की ज़रूरत है। फ्रीडम होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। ही डिडंट नीड टू स्टार्ट अनदर सर्विस, उसे कोई और जो सेवा थी उसे स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा उन्होंने। क्योंकि जब वो उसे सेलर बनाएंगे तो आई थिंक उसे ज़रूरत ही नहीं कि कोई चीज़ और अच्छी खासी सेलरों की पोस्ट भी होती है। सेलर होता है नाविक, जो नाव को चलाते हैं। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो 5 की थी। और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे वो मैं अब इस वीडियो के साथ आपको करा रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो पूरा देखना वीडियो को और उन वर्ड मीनिंग को भी देखना, बहुत अच्छा कंपोजिशन है। पहला वर्ड है हमारा फॉरेस्ट, वन। रन अवे, भाग जाना। शॉक्ड, हैरान। अलाइव, जीवित। साउट, चिल्लाना या चीखना, चिल्लाहट। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से या भाग्यवश। सेलर होता है नाविक, जो नाव को चलाता है। कैप्टन, कप्तान किसी भी जहाज का। यूजुअल, सामान्य या व्यवहारिक। फ्रीडम, स्वतंत्रता। बीच, समुद्र तट। हियर, हियर फर्स्ट फॉर्म है सुनना और हियर सेकंड फॉर्म सुना। इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना। और इसके अंदर जो वर्ड हैं वो उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आप एक कहानी को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इवन आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। हमारा सेशन हर रोज़ सुबह हम 7 बजे लाते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।